औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है A279 कीबोर्ड कंट्रोलर। A279 कीबोर्ड कंट्रोलर, आपको पता है कि प्रोसेसर के साथ डिफरेंट कंट्रोलर्स अटैच होते हैं जो डिफरेंट टास्क या डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उनकी मदद से हम प्रोसेसर की हेल्पिंग करते हैं डिफरेंट कंट्रोलर्स की मदद से और उनसे काम परफॉर्म करा सकते हैं। डिफरेंट वर्क्स जो उनसे हैं असाइन करा सकते हैं। प्रोसेसर के साथ वो अटैच होते हैं और उनकी मदद से हम बहुत से फंक्शंस जो उनसे हैं वो कर सकते हैं। तो ये A279 कीबोर्ड कंट्रोलर है। इसकी डायग्राम आप देखें तो डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इसमें सबसे पहले आपको CPU इंटरफेस नज़र आ रहा है और की डाटा नज़र आ रहा है और उसके बाद स्कैनिंग है और डिस्प्ले डाटा। डिफरेंट कीज़ जो सी हैं इसमें यूटिलाइज हो रही हैं, जिनमें से सबसे पहले वोल्टेज के लिए और फिर क्लॉक इसको रीसेट करने के लिए, एड्रेस के लिए A0 और उसके बाद फिर कंट्रोलर सेलेक्ट करने के लिए A279 के लिए CS, फिर राइट के लिए, रीड के लिए, फिर डाटा बस है 8 बिट की, फिर IRQ की पिन है, फिर RL0 से लेके RL7 तक 8 कीज़ हैं, फिर शिफ्ट की है, फिर CN ST की पिन है, फिर उसके बाद 4 पिन्स जोन सी हैं SL0 से लेके SL3 के लिए है। फिर डाटा को डिस्प्ले करने के लिए A0 to A3 आउट और B0 to B3 आउट, ये डाटा को डिस्प्ले करने के लिए पिन है। फिर PD की पिन है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं। A279 और इसके बारे में कंप्लीट हम डिस्कस करते हैं। 8279 एक प्रोग्रामेबल कीबोर्ड और डिस्प्ले इंटरफेसिंग कंपोनेंट्स है जो कि स्कैन करता है और एनकोड करता है 64 कीज़ के कीबोर्ड को और कंट्रोल करता है 16 डिजिट्स के अप टू 16 डिजिट्स के 16 डिजिट्स का न्यूमेरिक डिस्प्ले को भी ये कंट्रोल करता है। कीबोर्ड इंटरफेस इसका एक बिल्ट इन ऑलरेडी इसमें मौजूद होता है, पहले से इसके अंदर लगाया गया होता है बिल्ट इन। FIFO बफर होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बफर होता है जो अलो करता है इसको कि ये स्टोर कर सके 8 की स्टोर तक, कि ये माइक्रो प्रोसेसर जब एक करैक्टर जोन सा है वो रिसीव करे उससे पहले ये बफर जोन सा होता है इसके अंदर बिल्ट इन बफर होता है FIFO बेस्ड पे जो 8 की स्ट्रोक्स को स्टोर कर सके। अब डिस्प्ले सेक्शन जो सा होता है ये 16 न्यूमेरिक डिस्प्ले तक कंट्रोल कर सकता है। एक इंटरनल रजिस्टर से 16 नंबर ऑफ रजिस्टर हैं, 8 नंबर ऑफ बिट्स पर रजिस्टर, ठीक है जी। और फिर रैम होती है इसमें जो स्टोर कर सकती है कोडेड डाटा इंफॉर्मेशन या डिस्प्ले इंफॉर्मेशन को, वो रैम स्टोर कर सकती है। इसकी पिन डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं इस कंट्रोलर की तरफ। तो पिन डिस्क्रिप्शन में हम जाते हैं सबसे पहले इसकी एड्रेस इनपुट जो है जिसको हम A0 या A0 कहते हैं। ये एड्रेस इनपुट है, इसकी मदद से हम सेलेक्ट कर सकते हैं डाटा को और कंट्रोल कर सकते हैं रीड और राइट को बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड A279 कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर और A279 कंट्रोलर के दरमियान
जो रीड राइट का ऑपरेशन होता है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं और डाटा को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉजिक 0, जब ये पिन 0 होगी तो ये डाटा को सिलेक्ट करेगी, और जब ये लॉजिक 1 हो जाएगी पिन तो ये क्या करेगी, ये कंट्रोल को सिलेक्ट करेगी। उसके बाद BD से बनता है ब्लैंक डिस्प्ले। ब्लैंक डिस्प्ले क्या करेगा कि ये एक आउटपुट है जो ब्लैंक डिस्प्ले के लिए यूज़ किया जाता है ताकि एक ब्लैंक डिस्प्ले अगर ज़रूरत पड़े तो वो दिया जा सके। उसके बाद क्लॉक है। क्लॉक ये टाइमिंग सोर्स है, इंटरनल टाइमिंग सिग्नल है 8279 माइक्रो कंट्रोलर के लिए, और इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो सी है ये 2 मेगाहर्ट्ज़ तक। इसके बाद हमारे पास जो पिन आती है वो CN कंट्रोल और ST स्ट्रोब। ये पिन क्या करती है, इट इज़ इनपुट नॉर्मल। ये नॉर्मल इनपुट जो सी होती है किसी भी कंट्रोल की के साथ ये कनेक्टेड होती है कीबोर्ड की, और ये नॉर्मल इनपुट जो सी है उसके लिए ये यूटिलाइज की जाती है। उसके बाद CS, ये पिन जो सी है ये चिप सेलेक्ट या कंट्रोलर को सिलेक्ट करने के लिए ये पिन यूटिलाइज की जाती है CS की। उसके बाद DB0 to DB7, ये डेस्कटॉप बस कंसिस्ट ऑफ बाई डायरेक्शनल पिन्स। ये बाई डायरेक्शनल पिन्स जो सी हैं डाटा बस की, बाई डायरेक्शनल पिन्स कौन सी होती हैं, बाई डायरेक्शनल पिन्स ऐसी पिन्स होती हैं जो डाटा, आपको पता है कि प्रोसेसर से डाटा को कंट्रोलर की तरफ लेके जा सकें या कंट्रोलर से डाटा को माइक्रो प्रोसेसर की तरफ लेके जा सकें। ये क्योंकि डाटा बस की खासियत है कि ये बाई डायरेक्शनल होती है कि ये डाटा लेके भी जा सकती है प्रोसेसर की तरफ किसी भी जगह से। मतलब अगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो 827i कंट्रोलर से डाटा जो सा है ये माइक्रो प्रोसेसर की तरफ लेके भी जा सकती है, और माइक्रो प्रोसेसर से डाटा 8279 की तरफ लेके भी आ सकती है। तो ये 8 डाटा बिट्स है। उसके बाद है IRQ, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ये आउटपुट है। जब ये लॉजिक 1 होता है तो ये एक आउटपुट होती है। जब भी कोई की प्रेस होती है किसी कीबोर्ड की तो ये लॉजिक 1 हो जाती है और आउटपुट बन जाती है। इट इंडिकेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा फॉर माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा को कि डाटा यहाँ पे अवेलेबल है उसको इंडिकेट करने के लिए यूटिलाइज की जाती है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। मतलब कि ये प्रोसेसर को बताती है इंटरप्ट के ज़रिए कि हेयर इज़ वैलिड डाटा फॉर यू, पे यहाँ पे तुम्हारे लिए वैलिड डाटा मौजूद है, और ये वो डाटा माइक्रो प्रोसेसर को बेचने के लिए यूज़ की जाती है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। जब भी कोई की प्रेस होगी तो ये लॉजिक 1 हो जाएगी। 1 होगी तो ये पता चलेगा प्रोसेसर को कि यहाँ पे उसके लिए वैलिड डाटा मौजूद है।